इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, ब्रूट फोर्स अटैक को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं ब्रूट फोर्स अटैक के, कौन कौन सा टूल्स होता है इसमें जिसको इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही हम जानेंगे कि ब्रूट फोर्स अटैक से हम अपने आप को, हमारे सिस्टम को कैसे बचा सकते हैं। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया आज के डेट में, और इसके बारे में जानकारी रखना हर किसी के लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है। दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी का पूरा एक सीरीज़ में बना रहा हूँ। उसी सीरीज़ का एक पार्ट है वेब बेस्ड अटैक, और वेब बेस्ड अटैक के अंदर जो अटैक्स आते हैं उसमें से एक अटैक है ब्रूट फोर्स अटैक। जनरली ब्रूट फोर्स को ट्रायल एंड एरर अटैक, डिक्शनरी अटैक और इस तरह के अलग अलग नामों से जाना जाता है। दोस्तों, ब्रूट फोर्स में होता क्या है, एक सेट ऑफ पासवर्ड और सेट ऑफ डेटा को यूज़ किया जाता है किसी भी सिक्योरिटी में अंदर जाने के लिए। जैसे कि किसी हैकर्स को या सिक्योरिटी एक्सपर्ट को कोई वेबसाइट का एक्सेस करना है, अब उनका पासवर्ड आईडी उसके पास नहीं है, तो ब्रूट फोर्स अटैक लगा के उसे ढूंढना जा सकता है, पॉसिबल है दोस्तों ये। तो ब्रूट फोर्स अटैक में यूजुअली जो पासवर्ड्स के लिस्ट होते हैं, कुछ आईडी के लिस्ट होते हैं, और उस लिस्ट को यूज़ करके ये ब्रूट फोर्स अटैक किया जाता है। दोस्तों, सुनने में बहुत ही ईजी लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये मतलब कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा ये अटैक, क्योंकि कोई कैसे गैस कर सकता है हमारा पासवर्ड। पर मैं बता दूं, यहाँ पे मिलियंस और बिलियंस से भी ज़्यादा पासवर्ड का कॉम्बिनेशन रहता है और सारे पासवर्ड ट्राई कर लिए जाते हैं। दोस्तों, इतना ज़्यादा कॉम्बिनेशन ट्राई करना किसी भी सिस्टम के लिए ईजी नहीं होता है, लेकिन अटैकर्स और सिक्योरिटी एक्सपर्ट के पास बड़े बड़े सिस्टम्स होते हैं जो कि कुछ ही सेकंड में बहुत ही हज़ारों पासवर्ड को ट्राई कर सकते हैं। तो सोचिए, जब सेकंड में कितने सारे हज़ार पासवर्ड ट्राई किया जा सकता है, तो कुछ घंटे और कुछ दिनों में कितने सारे कॉम्बिनेशन वो अटैक कर लगा सकते हैं। हम डेटा की बात करें तो 2017 में जितने भी डेटा ब्रीच हुआ था उसमें से 5% अटैक जो है सिर्फ ब्रूट फोर्स द्वारा किया गया था। दोस्तों, 5% बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर होता है अगर आप देखा जाए तो इसे हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब देखते हैं ब्रूट फोर्स अटैक का गोल्स क्या है, मतलब क्यों इसको परफॉर्म किया जाता है। एक तो आपके इंपॉर्टेंट जो सिक्योरिटी डिटेल्स होते हैं, जानकारी होते हैं, उसको लेने के लिए अटैक किया जाता है। बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा करके, क्रेडेंशियल, बहुत सारे यूजर आईडी, पासवर्ड करके किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया जाता है। किसी थर्ड पार्टी को बेचने का उसको मोटी रकम मिल जाती है। दूसरा एक रीज़न है इसको करने का कि अगर कोई चाहता है कि आपके वेबसाइट या आपके कंपनी का रेपुटेशन थोड़ा ख़राब हो, आपके नाम थोड़ा नीचे करना चाहता हो, थोड़ा सा मार्केट में आपके बारे में गलतफहमी या कुछ बैड न्यूज़ स्प्रेड करना चाहते हो, तो आपके साइट को, आपके वेबसाइट को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को ब्रूट फोर्स अटैक के द्वारा हैक करके, आप समझ सकते हैं अगर आपका सिस्टम ही उसके कंट्रोल में चले गया तो वो इसका इस्तेमाल करके आपके बारे में नेगेटिविटी फैला सकते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक का इस्तेमाल करके आपके वेबसाइट पे कुछ इलीगल कंटेंट, जो कंटेंट की लोगों को देखने के लिए नहीं है, कुछ ऐसे कंटेंट डाले जा सकते हैं जिससे कि आपका नाम खराब हो सकता है, आपके वेबसाइट का रेपुटेशन पे एक दाग लग सकता है। दोस्तों, नेगेटिव इस्तेमाल के साथ साथ कुछ पॉजिटिव यूज़ भी है, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट इसका इस्तेमाल करके पता लगाते हैं कि आपके वेबसाइट में कितनी कमियाँ हैं। कमियां तो नहीं बोल सकते, आपके वेबसाइट कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वो कारगर है। अगर कोई हैकर्स, अगर कोई अटैकर्स आपके साइट पे अटैक कर रहा है, इस तरह का कुछ अगर सामने वाला करना चाहता है, तो एक्सपर्ट इसको आपको पहले से बता सकते हैं कि आपके पासवर्ड कमज़ोर है, आप उसे स्ट्रॉन्ग कराइए, आप अपनी सिक्योरिटी को थोड़ा और मजबूत बनाइए। तो इसका इस तरह से भी इस्तेमाल होता है। दोस्तों, अब अगर हम इसके टूल्स की बात करें कि कौन कौन सा टूल्स जो है जिसको इस्तेमाल करके ये अटैक को अंजाम दिया जाता है, तो इसमें बहुत ही फेमस टूल्स है एयर क्रैक NG, जॉन द रीपर और रेनबो क्रैक। और भी सारे टूल्स है, लेकिन ये जो कुछ टूल्स के मैंने नाम बताए ये बहुत ही फेमस है इस अटैक को अंजाम देने के लिए, और इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में हैकर्स एंड क्रैकर्स द्वारा किया जाता है। तो अब आगे देखते हैं कि इसके कौन कौन से टाइप्स है, किस किस तरह से ब्रूट फोर्स अटैक को इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले जो है हाइब्रिड अटैक। अभी हाइब्रिड अटैक में क्या होता है कि अगर आपका आईडी मेरे पास है सामने, अगर आप समझिए आप कोई यूज़र नेम है, आपका वेबसाइट को मुझे हैक करना है, आपके सोशल नेटवर्किंग साइट को हैक करना है, या किसी भी तरह से आपको आपका क्रेडेंशियल मुझे चुराना है और आपका आईडी मुझे मिल गया है। अब आईडी मिलना कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि आईडी तो हर जगह उपलब्ध रहता है फ्री में। इंस्टाग्राम पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आईडी ईजिली मिल जाता है नॉर्मली। अगर हम सोशल साइट की बात करें तो अगर आईडी मिल गया हो तो पासवर्ड लगाना उस पर मतलब
क्रैकर्स के लिए इजी हो जाता है, क्योंकि आधा चीज़ उसको मिल गया है, 50% काम उसका हो गया ऑलरेडी, उसके पास आईडी मिल गया है। अब वो आईडी लगा के नंबर ऑफ पासवर्ड गेस करेंगे, सिस्टम सेट कर देंगे, इंसान हैकर सोए रहेंगे, क्रैकर सोए रहेंगे, उसका पासवर्ड अटैम्प्ट ट्राई होते रहेगा और जैसे ही मैच होगा उनको पता चल जाएगा कि ये मैच हो चुका है और आपका जो डिटेल्स है वो उनको मिल चुका है। तो ये तो हो गया हाइब्रिड अटैक। दूसरा होता है दोस्तों रिवर्स अटैक। अब रिवर्स अटैक में क्या होता है, उनके पास आईडी तो नहीं होता है लेकिन उनके पास पासवर्ड होता है। बहुत अलग अलग जगह से पासवर्ड जो चोरी किए हुए रहते हैं, स्टील किए हुए रहते हैं, दूसरे जगह से निकाले हुए पासवर्ड रहते हैं, सारे पासवर्ड का कॉम्बिनेशन लगा देते हैं। किसी भी एक पासवर्ड को लेके उसके ऊपर आईडी का कॉम्बिनेशन लगाएंगे, इसको बोलते हैं रिवर्स। पहले वाले में जो था आईडी था, पासवर्ड लगा रहे हैं, दूसरे वाले में जो है पासवर्ड है, आईडी लगा रहे हैं। पासवर्ड तो मिल ही गया, आईडी अगर कॉमन होगा, मैच हो जाएगा तो उसका काम आसान हो जाएगा। तीसरा होता है क्रेडेंशियल स्टीलिंग। अब इसमें क्या होता है, आपके क्रेडेंशियल को चोरी किया जाता है, उनके पास आईडी पासवर्ड कुछ भी नहीं होता है, आंख बंद करके एक सिस्टम लगा दिया जाता है जो आईडी भी ट्राई करता है, पासवर्ड भी ट्राई करता है, अगर मैच हो गया सेव हो जाता है। इसी तरह से बहुत सारे क्रेडेंशियल अलग अलग तरह से आपके क्रेडेंशियल को स्टील किया जाता है, चोरी किया जाता है और ले लेके उसको जमा किया जाता है ताकि फ्यूचर में उसको गलत इस्तेमाल कर सके, उसको बेच सके। तो ये तो दोस्तों इस तरह से अटैक्स होता है, इसका ये सब नुकसान है। अब देखते हैं क्या हम इससे बच सकते हैं और अगर बच सकते हैं तो कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों हाँ, इससे हम बच सकते हैं थोड़ी सी अगर हम सावधानी रखें तो। जैसे कि अगर हम पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो पासवर्ड एक अगर हम एक लॉन्ग पासवर्ड बनाते हैं तो गैस करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर मेरे पास सिर्फ 3 डिजिट का हुआ 1 2 3 एग्जाम्पल, तो बहुत ही कम कॉम्बिनेशन में वो शायद वो गैस हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा पासवर्ड वही 10 डिजिट का हुआ, 8 डिजिट का हुआ, तो उसको कॉम्बिनेशन में बहुत सारा लगेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, शायद हो सकता है गैस ना भी कर पाए, इम्पॉसिबल भी हो जाए गैस करना। तो अगर हम पासवर्ड लॉन्ग रखते हैं और थोड़ा हार्ड और सिक्योर पासवर्ड रहते हैं तो बचना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। अगर पॉसिबल है तो सेकंड स्टेप ऑथेंटिकेशन रख दो। अगर आईडी पासवर्ड डालने के बाद भी सेकंड स्टेप ऑथेंटिकेशन, आपके मोबाइल पे मैसेज आना चाहिए, ओटीपी आना चाहिए, उसको डालेंगे तो ही वो खुलेगा सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप आप जानते ही होंगे, बहुत सारी जगह पे ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और उसको इम्प्लीमेंट करने का सिर्फ यही रीज़न था कि ब्रूट फोर्स अटैकर्स को रोका जाए, इस तरह के अटैक्स ना हो। अगर आपके पास वेबसाइट है, आप अपने वेबसाइट को सिक्योर करना चाहते हो तो ब्रूट फोर्स अटैक से बचाने के लिए सिंपली उसमें कैप्चा का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि बोलते हैं ना कैप्चा, वो डिटेक्ट करता है आप ह्यूमन हो या नहीं हो, कुछ भी नंबर्स दे देगा अजीबोगरीब, एक इंसान ही उसको अच्छी तरह से समझ सकता है, कभी कभी तो इंसान भी नहीं समझ सकता है। तो कैप्चा बहुत ही काम का चीज़ है और इसको इसीलिए स्पेशली बनाया गया है कि जो इस तरह के अटैक्स होते हैं उससे बचा जा सके, वो इंसान को आइडेंटिफाई कर लेता है। अब ब्रूट फोर्स अटैक में इंसान तो इतने सारे कॉम्बिनेशन लगाएगा नहीं, ऑब्वियसली वो कंप्यूटर से लगाया जाएगा। और अगर कंप्यूटर कॉम्बिनेशन लगा रहा है, 2 कॉम्बिनेशन फेल हुआ, तीसरे में बोलेगा भाई साहब हमें सबूत दो, आप इंसान हो या नहीं हो, हमें कैप्चा का इसका आंसर दे के बताओ, और वहाँ पे कंप्यूटर फेल हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे तरीके ब्रूट फोर्स अटैक से बचने के। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। एक थियरी बेस्ड इन्फॉर्मेशन था कि ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन इसको इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से इसे बचा जा सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि मैं इस तरह के वीडियो और भी बनाते रहूँ। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।